सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। कोरोना की वैक्सीन को विकसित करने और उसका उत्पादन बढ़ाने में भारत का होगा अहम योगदान। मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए भारतीय कंपनियां कर रही हैं सक्रिय प्रयास, पीएम मोदी का बयान। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कानपुर घटना में शहीद हुए सीईओ देवेंद्र मिश्र के बारे में विकास दुबे ने बताया कि देवेंद्र मिश्र से नहीं बनती थी मेरी, कई बार वो मुझे देख लेने की धमकी दे चुके थे, पहले भी हो चुकी थी बहस। सूत्रों की जानकारी के मुताबिक पुलिस वालों के सब जलाना चाहता था विकास दुबे, पहले से थी रेड की जानकारी। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री ने कहा दुबे की गिरफ्तारी का घटनाक्रम संदिग्ध, उसके चेहरे पर नहीं था भय। आगे उन्होंने कहा गिरफ्तारी के बाद दुबे मध्य प्रदेश पुलिस की उपस्थिति में सोफे पर आराम से बैठा दिखाई दे रहा था। गिरफ्तार करने के बाद उसे हथकड़ी भी नहीं पहनाई गई थी। ब्रिटेन में इंडिया ग्लोबल वीक 2020, पीएम मोदी ने दुनिया को समझाया आत्मनिर्भर भारत का अर्थ। असम के गोलाघाट में 8 दिन तक रहेगा टोटल लॉकडाउन, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए उठाया गया कदम। मोदी ने कहा कि टोटल लॉकडाउन के दौरान वाहनों की आवाजाही, सरकारी और प्राइवेट ऑफिस को खोलना, गैर जरूरी सामानों के लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और दुकानों को खोलने पर रहेगा प्रतिबंध। खबर बिहार की, डिप्टी सीएम सुशील मोदी के 4 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव, मचा हड़कंप। कॉलेज यूनिवर्सिटी की फाइनल ईयर परीक्षा को रद्द करने की मांग, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार 9 जुलाई प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। भारत में कोविड-19 के कुल इलाजरत मरीजों में से लगभग 90% मरीज महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, कर्नाटक और तेलंगाना सहित 8 राज्यों में से हैं। ऐसे 80% मरीज देश के महज 49 जिलों में हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडो यूरोपियन यूनियन समिट 15 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे संबोधित, जिसमें कोरोना संकट के साथ साथ दुनिया के कई मसलों पर होगी चर्चा। भारतीय सेना के सूत्रों को मिली खबर के अनुसार लद्दाख के पेट्रोलिंग पॉइंट 17 हॉट स्प्रिंग इलाका से भी पीछे हटा चीन, जिसके बाद भारतीय सैनिक भी पीछे हटे। पांडिचेरी के उपराज्यपाल किरण बेदी का कोरोना टेस्ट नेगेटिव, राजभवन कर्मचारी के पॉजिटिव पाए जाने के बाद कराई जांच में संक्रमित नहीं होने की बृहस्पतिवार को हुई पुष्टि। सीमा पर गोलीबारी के बीच बीआरओ ने तैयार किए 6 पुल, रक्षा मंत्री राजनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया ई ओपनिंग। उत्तर प्रदेश के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल विकास दुबे को मध्य प्रदेश पुलिस ने उज्जैन के महाकाल मंदिर से किया गिरफ्तार। यूपी पुलिस को सौंपा जाएगा विकास दुबे, सीएम शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री योगी से की फोन पर बात। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, 24,800 से ज्यादा नए मामले आए सामने, 487 लोगों की गई जान, 19,547 लोग हुए ठीक। झारखंड कोरोना वायरस मामले, स्वास्थ्य विभाग की बुधवार रात्रि रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में संक्रमण के पिछले 24 घंटों में 116 नए मामले आए सामने, मंत्री विधायक भी संक्रमित। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में बीजेपी नेता वसीम बारी, उनके पिता और भाई की हत्या पर जताया शोक। एम्स के एक चिकित्सक ने कहा कि कर्मचारियों की ओर से हुई चूक, क्योंकि उसने शवों को उनके परिजनों को सौंपे जाने से पहले समुचित प्रक्रिया का नहीं किया पालन। मेघालय में एक शादी समारोह में शामिल हुए 2 मेहमानों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि होने के बाद शादी समारोह की जांच के आदेश। बेघर और मानसिक रूप से बीमार लोगों की कोरोना जांच में लापरवाही, हाईकोर्ट ने आईसीएमआर को लगाई फटकार। भारत ग्लोबल वीक 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा इतिहास बताता है भारत ने हर चुनौतियों से पाया है पार। व्हाइट हाउस ने कहा चीन के खिलाफ कुछ और कदम उठा सकता है अमेरिका, हालांकि राष्ट्रपति ने इन कदमों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का कहना, चीन की अत्यंत आक्रामक कार्रवाई का जवाब भारत ने दिया सर्वश्रेष्ठ तरीके से। खबर पाकिस्तान की, कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर पीएम इमरान खान ने विश्व समुदाय से मांगी मदद। पाकिस्तान में कोविड-19 के मामले 2.39 लाख के पार। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नौसेना के अधिकारी कुलभूषण जाधव मामले में पाक का दावा, कुलभूषण जाधव के मृत्यु दंड के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने से किया इनकार और उन्होंने अपनी लंबित दया याचिका के साथ आगे बढ़ने का किया फैसला। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने कहा आयुर्वेद की शरण में अमेरिका, कोविड-19 से बचाव की दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल होगा शुरू। खबर नेपाल से, चीनी राजदूत होउ यांकी की बढ़ती सक्रियता के बीच नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी में फूट के आसार। चीन ने अमेरिका की WHO से संबंध तोड़ने को लेकर की आलोचना। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की।
पीएम मोदी ने वाराणसी के कुछ एनजीओ के प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान कहा, जो शायद दुनिया को गति देता हो, उसके आगे कोरोना क्या चीज़ है। विकास दुबे की उज्जैन में गिरफ्तारी, कांग्रेस ने बताया बड़ी राजनीतिक साजिश, मांग की जांच की। ईडी के अधिकारियों ने संदेशना बंधु बैंक धोखाधड़ी एवं धन शोधन मामले में आज सुबह कांग्रेस नेता अहमद पटेल से उनके आधिकारिक आवास पर चौथे दौर की पूछताछ की। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने विकास दुबे की गिरफ्तारी पर किया ट्वीट। मायावती ने कहा, विकास दुबे की आपराधिक सांठगांठ का पर्दाफाश होना चाहिए, साथ ही विकास के संरक्षकों को भी सख्त सजा दी जानी चाहिए। इंडिया ग्लोबल वीक पर पीएम मोदी का संबोधन, भारत देख रहा अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत। सीएम केजरीवाल की कोविड को दे चुके मात मरीजों से अपील, जरूर डोनेट कीजिए प्लाज्मा, मना मत करिएगा। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस सेक्टर की। फर्स्ट क्वार्टर में टीसीएस का प्रॉफिट 14% घटकर 7,008 करोड़ रुपए। कोरोना संकट का असर, तिमाही के दौरान लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर सेगमेंट में दिखी ग्रोथ। ईडी ने यस बैंक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राणा कपूर अन्य की 2,200 करोड़ रुपए की जब्त की संपत्तियां, राणा कपूर पर घूस लेकर बड़े कर्ज दिलाने का आरोप। ब्रिटेन में नीरव मोदी की न्यायिक हिरासत बढ़ी 6 अगस्त तक। प्रत्यर्पण मामले में दूसरे दौर की सुनवाई शुरू होगी सितंबर से। सेंसेक्स में 409 अंक की बढ़त, निफ्टी 10,800 के ऊपर हुआ बंद। पिछले 7 कारोबारी सत्र में से 6 में शेयर बाजार बढ़त के साथ हुआ बंद। आज के कारोबार में सबसे ज़्यादा बढ़त मेटल सेक्टर में दिखी। यस बैंक का एफपीओ 15 जुलाई को खुलेगा। बैंक कर्मचारियों को भी दिए जाएंगे शेयर। इसके तहत ताज़ा शेयर जारी किए जाएंगे और इसमें कर्मचारियों के लिए 200 करोड़ रुपए के शेयर होंगे आरक्षित। टाटा स्टील की बिक्री जून तिमाही में 23% घटी। उत्पादन में आई 28.49% की कमी। यूरोप में कंपनी की बिक्री 19.4 लाख टन रही, जो एक साल पहले समान अवधि में 22.6 लाख टन थी। एसबीआई करेगा यस बैंक में पूंजी निवेश। एफपीओ के जरिए किया जाएगा 1760 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। 3 मार्च को सरकार ने यस बैंक के लिए एक बेल आउट प्लान की मंजूरी दी थी। चीन से आयात होने वाले स्टील एंड फाइबर गिलास के फीतों पर 5 साल के लिए लगी एंटी डंपिंग ड्यूटी। आयात पर $2.56 प्रति किलो तक की लगाई गई एंटी डंपिंग ड्यूटी। 2020 में ग्लोबल इकोनॉमी में 5.2% की गिरावट आने की आशंका। रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमी के 2022 से पहले महामारी पूर्व स्तर पर लौटने के कोई संकेत नहीं। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। हिमाचल प्रदेश वेबसाइट में आई तकनीकी खराबी के चलते DELED सेट 2020 प्रवेश परीक्षा 12 जुलाई के बजाय 19 जुलाई को होगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल का कहना, सीबीएसई सिलेबस से कुछ टॉपिक की कटौती पर झूठ और सनसनी फैलाई जा रही है। JSES ने विद्यार्थियों को सशक्त बनाने के लिए विश्व स्तर पर 20 संगठनों के साथ की भागीदारी। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को लेकर नई नीति नुकसानदायक, अमेरिकी संस्थान और सांसद। यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट द्वारा जारी किए गए उन दिशा निर्देशों की कई कांग्रेस सदस्यों और टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने निंदा की, जिसके तहत F1 वीज़ा पर अमेरिका में रह रहे विदेशी छात्रों को कम से कम एक पाठ्यक्रम ऐसा करना होगा। यूकेपीएससी ने पर्सनल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी किया। ICSE की 10वीं और ISC की 12वीं परीक्षा का रिजल्ट कल दोपहर 3 बजे होगा जारी। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। कई महीनों बाद काम पर लौटे आयुष्मान खुराना। चंडीगढ़ में एक विज्ञापन की शूटिंग के लिए सेट पर लौटने के बाद आयुष्मान खुराना ने अपना काफ़ी मज़ेदार अनुभव किया शेयर। 81 साल के जगदीप ने बीते बुधवार को मुंबई में बांद्रा स्थित अपने घर में आखिरी सांस ली। जावेद नावेद ने नम आंखों से दी पिता को अंतिम विदाई। जगदीप जी के बेहद करीबी जॉनी लीवर उनके अंतिम संस्कार के मौके पर पहुंचे। जॉनी लीवर ने अपनी कॉमेडी को लेकर कई बड़ी बात बोले, जगदीप जी की करता था नकल। रिलीज हुआ सुशांत के आखिरी गाने का टीजर, पूरा वीडियो देखने के लिए बड़ी फैंस की बेताबी। इस गाने की शूटिंग एक शॉट में की गई थी, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत थिरकते और अपना प्यार लुटाते आएंगे नजर। माँ एंटरटेनमेंट म्यूजिक कंपनी ने अपनी आने वाली भोजपुरी फिल्म बेरी सुरतिया का टीजर किया रिलीज, वायरल हुआ वीडियो। हॉलीवुड सुपरस्टार ब्रैड पिट के फैंस के लिए खुशखबरी, बुलेट ट्रेन में आएंगे नजर। सूत्रों के मुताबिक पिट अमेरिकी हिटमैन लेडी बग की भूमिका निभाएंगे।
कोरोना वायरस ने ली मशहूर हॉलीवुड एक्टर निक की जान, 41 की उम्र में हुआ निधन। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने पहली पारी में 204 रन बनाए, जिसमें वेस्ट इंडीज़ की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट 6 विकेट होल्डर ने लिए। होल्डर ने पहली पारी में झटके 6 विकेट, ऐसा करने वाले बने दूसरे गेंदबाज। इस 6 विकेट के साथ होल्डर ने बतौर कप्तान अपने नाम एक अनोखा रिकॉर्ड किया। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने आईसीसी से खराब रोशनी से संबंधित नियमों में बदलाव की मांग की। एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी ने गुरुवार को पुष्टि करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के एशिया कप 2020 को 2021 तक के लिए स्थगित पोस्टपोन कर दिया गया है। कोरोना के चलते चीन ने इस साल सारी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं की रद्द। चीन ने कहा कि वह 2022 ट्रायल्स को छोड़कर इस साल कोई भी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का नहीं करेगा आयोजन। ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन में दक्षिण अफ्रीका के निदेशक ग्रीम स्मिथ का कहना है निभाना चाहते हैं इफेक्टिव पार्टिसिपेशन। जापान न्यूज़ नेटवर्क द्वारा कराए गए इस सर्वे के अनुसार टोक्यो ओलंपिक प्रवक्ता को है उम्मीद 2021 में होगा इसका आयोजन।